और अब खबरों की तफसील। भिवानीपुर में बीजेपी के साबिक रियासती सदर दिलीप घोष की इंतखाबी रैली में जबरदस्त हंगामा आराई देखने में आई। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन तृणमूल ने जाधव बाबुर बाजार में दिलीप घोष के जुलूस के इर्द गिर्द एहतजाज किया। बीजेपी और तृणमूल के हामियों के दरमियान झड़पें हुई। इस झड़प में बीजेपी के एक कारकुन के सिर में चोट आई। जैसे ही दिलीप घोष की मुहिम शुरू हुई, तृणमूल के हामियों ने उनके गिर्द एहतजाज शुरू कर दिया। बीजेपी के हामियों ने जवाब देने की कोशिश की, जिसके बाद कशीदगी बढ़ गई। नौबत यहां तक पहुंची कि एहतजाजियों को डराने के लिए दिलीप घोष के सिक्योरिटी गार्ड्स को बंदूक निकालना पड़ी। बीजेपी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस निचली सतह के बीजेपी हामियों पर हमला करा रही है। आसाम के द्रांग जिले में तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान हुए तशद्दुद के मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। चांद मोहम्मद और इस्मत अली को तशद्दुद बर्पा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद को मकामी पंचायत के सरबराह बताया जा रहा है। ये गिरफ्तारियां द्रांग पुलिस ने की हैं। वाज़ेह है कि द्रांग में पुलिस की फायरिंग में 2 एहतजाजियों की मौत हो गई थी। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री शिवसेना को एक आंख नहीं भा रही। शिवसेना ओवैसी को बीजेपी की ही टीम भी करार दे रही है। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के इदारिया यानी एडिटोरियल में ओवैसी को बीजेपी का अंडरगारमेंट करार दिया गया है। शिवसेना के मुताबिक ओवैसी की एमआईएम ने जहां जहां इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां बीजेपी को ही फायदा मिला है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल के कत्ल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी है। मामले में मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। यूपी के तब्दीली मजहब मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने मुजफ्फरनगर के रिहायशी मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद सलीम और नासिक के रिहायशी कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने इससे पहले जून में मौलाना उमर गौतम को तब्दीली मजहब का रैकेट चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इसी केस के सिलसिले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को हाल ही में मेरठ से भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि कलीम सिद्दीकी ने मोहम्मद सलीम की 17 साल तक मजहब तब्दील करने में मदद की। इसी तरह इदरीस और कुणाल अशोक चौधरी ने भी इस तब्दीली मजहब में कलीम सिद्दीकी की मदद की। इतवार को गिरफ्तार किए गए तीनों मौलाना सिद्दीकी के साथी बताए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की लॉन्चिंग की गई। इफ्ताही प्रोग्राम में पीएम ने कहा कि मुल्क के हर शहरी की हेल्थ आईडी होगी। एक प्लेटफॉर्म पर ही तमाम सहूलतें दस्तयाब रहेंगी। इलाज और मुआवजे की सहूलतों को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल लेन देन में भारत अपनी खास पहचान बना रहा है। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है।
ज़राई क़वानीन के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद की कॉल दी है। फिलहाल किसानों के भारत बंद का दिल्ली और एनसीआर समेत कुछ शहरों में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में किसान सड़कों पर ही एहतजाज कर रहे हैं। खुद किसान लीडर राकेश सिंह टिकैत एहतजाज की सरबराही कर रहे हैं। कांग्रेस के अलावा आप, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वाईएसआर कांग्रेस ने किसानों के बंद की हिमायत का ऐलान किया। जी ये सुबह से और शाम को 4 बजे तक है। संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान हुआ था तो उसके सुबह से और शाम को 4 बजे तक चलेगा। और क्या जानकारी ऐसा है जी, कहीं हाईवे जाम किए गए हैं, कहीं रेलवे जाम किया गया, मतलब पूरा का पूरा भारत बंद किया हुआ है आज। ऐसा भी ये किसानों का धरना है, सिर्फ और सिर्फ किसानों का धरना। अन्ना दे रहे इसलिए ये जो तीनत कार्य कानून है इसके मतलब अपनी मांग मांगने के लिए आए हैं। भाई ये रद्द करे जा हमारे, और हमारा जो मतलब गवर्नमेंट ने कानून बनाया वो मूल्य दिया जाए, जो मतलब कानून बनाया। हमारी कानून नहीं मान रहे मोदी जी, इतना कानून नहीं मानेंगे इतना हम धंधा लगाम करेंगे, चाहे कितने दिन है जो हमें यानी जी हमारा भाव दे, हमें चावल का भाव नहीं, हमारा सब रद्द को हम हम मानेंगे नहीं, हम अड़े रहेंगे इतने कर यानी भाई साहब इतना नहीं। किसानों के भारत बंद का असर दिल्ली में साफ तौर पर नजर आया। यहां कई सरहदों और शाहराहों को किसानों ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से दिल्ली गुरुग्राम सरहद पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखा गया। ट्रैफिक जाम में इतनी गाड़ियां फंसी हुई हैं कि इनकी गिनती मुश्किल हो गई। अब दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के लिए इस मसले को हल करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं। वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत इस ट्रैफिक जाम के लिए लोगों को ही जिम्मेदार करार दे रहे हैं। टिकैत के मुताबिक उन्होंने पहले ही लोगों से घरों में रहने की अपील कर दी थी। दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ सबसे बड़ी आज़ादपुर सब्जी मंडी में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखाई दिया। मकामी ताजरों के मुताबिक सब्जियों की जो कीमतें कल हम थोक की बुनियाद पर हासिल कर रहे थे, अब भी उसी कीमत पर मिल रही हैं। यहाँ सामान की कोई कमी नहीं है। यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शंकरानंद ने। वक्त में मैं राजधानी दिल्ली के आज़ादपुर सब्जी मंडी में हूँ और यहाँ पे आपको हालात दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से पहले हालात थे, जिस तरह से आम दिनों में हालात होते हैं, आज भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर भारत बंद का बहुत ज़्यादा कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, अपनी सब्जियाँ खरीद करके यहाँ से जा रहे हैं। चाहे होलसेल की बात करें या रिटेल की बात करें, तो तमाम जो लोग हैं जैसे आम दिनों में बाकायदा खरीदारी करते थे, आज भी कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप खरीदार हैं, आप यहाँ पे आए हैं, क्या नाम है आपका? राजवीर नाम है सर मेरा। राजवीर, क्या आज भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है? कोई असर नहीं है, यहाँ तो जैसा पहला चलता है वैसे अब चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आज की सब्जियां ज़्यादा महंगी हो रही हों या ट्रक नहीं आ रहे हों? कोई नहीं, ऐसा कुछ भी ना है। हमने जो खरीदते हैं जिस दामों पे ऐसी खरीदा है हमने आज भी। पिछली बार भी ले गए थे, इससे पहले वो भी इसी रेट खरीदा, आज भी इसी रेट खरीदा। अच्छा। सब्जियाँ कोई महंगी सारी रेट है। सब्जियाँ कोई महंगी नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद वकील नाम है मेरा। हाँ। सब्जियाँ कोई महंगी नहीं है, जैसे चल रहा है ऐसे चल रहा है अब तक। अच्छा, यानी भारत बंद का कोई असर नहीं देखने नहीं, को? कोई असर दिखाई नहीं दे रहा अभी तक तो। आप यहाँ पे खरीदार हो, यहाँ पे काम? जी, हमारा माल आता है। अच्छा। हम खरीदार भी, माल भी आता है हमारा। निश्चित तौर पे जिस तरह से बता रहे हैं, तमाम जो लोग बता रहे हैं, यहाँ पर सामानों की जो देखा जाए, यहाँ पर ट्रक देखा जाए, छोटे छोटे गाड़ियाँ जिसमें सामान आता है और जिसमें लोग यहाँ से खरीदारी करके यहाँ से लेके जाते हैं, तो यहाँ पे जो खरीद बिक्री करते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि भारत बंद का आज़ादपुर सब्जी मंडी में कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से पहले यहाँ पर सब्जियों के रेट थे, जिस तरह से उनके भाव थे, जिस तरह से लेन देन होता था, आज भी वैसा ही चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये भारत बंद का जो आह्वान है उसका राजधानी दिल्ली के अंदर और ख़ास तौर पर जो सब्जी मंडी है, जो आज़ादपुर सब्जी मंडी की बात करें तो देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कही जाती है, सबसे बड़ी अनाज मंडी कही जाती है, यहाँ पर भारत बंद का कोई भी असर नहीं देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुख्तलिफ किसान तंजीमों की जानिब से आज मुल्क भर में भारत बंद की कॉल के बाद भी दिल्ली समेत मुल्क भर की मंडियों में इसका असर कोई दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली में कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। दिल्ली के खान मार्केट एसोसिएशन के सदर संजीव मेहरा के मुताबिक सियासी जमातें किसानों की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। खान मार्केट एसोसिएशन के सदर संजीव मेहरा से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने।
वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के खान मार्केट में खड़े हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन बाजार पूरी तरीके से यहां पर खुला नजर आ रहा है। सभी दुकानें यहां खुली हुई हैं और इस भारत बंद को लेकर मार्केट एसोसिएशन का क्या कहना है, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में भारत बंद का ऐलान तो किसानों की तरफ से किया गया है, लेकिन दुकानें जिस तरीके से खुली हुई हैं, इस भारत बंद को लेकर मार्केट एसोसिएशन का क्या कहना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव मेहरा जी। संजीव जी, आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, किस तरीके से देख रहे हैं इस बंद को? देखिए, ऐसा है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो किसानों की अपनी प्रॉब्लम है, उसको लेके अगर आम जनता को वो परेशान कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि देखिए सिंगू बॉर्डर देख लीजिए, गाज़ीपुर बॉर्डर देख लीजिए, चाहे आप फरीदाबाद वाली साइड से देखें, गुणा, हर इंसान परेशान है। सामान में आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है, किराए मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस तरह की जो दिक्कत परेशानी लोगों को आ रही है, ये बहुत बुरी बात है। उनके मसले अगर हैं तो उन्हें बैठ के हल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि आज जो सिविल सोसाइटी है उसमें पढ़े लिखे लोग हैं सारे, और उसमें हर चीज़ का मसले का हल हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। हमारे यहाँ भी जीएसटी को लेके बहुत बड़ी परेशानी आई थी, हम लोगों ने भी सरकार से बहुत गुहार लगाई और सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझ के उनका निदान करेंगे। और आप देखिए आज मोर देन 1000 से ऊपर के अमेंडमेंट्स आ गए हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि किसान एक अपनी जिद पे क्यों अड़े कि जी इनको सारे को खारिज कर दीजिए। सर, तो क्या अब आपको लगता है कि जो ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था अपनी मांगों को लेकर, अब उसका स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से वहाँ पे एयर कंडीशन कमरों में वो रहते हैं, इसका मतलब इसका स्वरूप बदल चुका है। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो देश को गिराना चाहती है, देश के अपना इकॉनमी को हिलाना चाहती है। अदरवाइज तो नॉर्मल जो एक फार्मर होगा वो तो बड़ा खुश होगा कि वो आज खुले में जाके मंडी में आराम से सामान बेच सकता है। किसानों ने जो भारत बंद का ऐलान किया वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस आंदोलन को कुछ विपक्षी पार्टियों ने राजनीतिक रूप देकर अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात करेंगे साइक्लोन गुलाब की। खलीज बंगाल में कम दबाव की वजह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में समुद्री तूफान गुलाब के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली आंध्रा और उससे मुल्हका जनूबी उड़ीसा के ऊपरी समुद्री तूफान शुमाली आंध्र प्रदेश में 2:30 बजे एक गहरे डिप्रेशन में तब्दील हो गया। अगले 6 घंटों के दौरान इसके मगरिब से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और डिप्रेशन में कमज़ोर होने का इम्कान है। तूफान गुलाब के हवाले से विशाखापट्टनम में डुपलर वेदर रडार के जरिए साइक्लोन गुलाब की निगरानी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के शुमाली साहिली जिले श्रीकाकुलम से खलीज बंगाल जाने वाले 6 माहीगीर इतवार की शाम लापता हो गए थे, जिनमें से 2 हलाक हुए, 3 सही सलामत बताए जा रहे हैं। तूफान गुलाब की वजह से आंध्र प्रदेश के 3 साहिली अजला विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में मूसलाधार बारिश है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश ने विशाखापट्टनम में गुज़िश्ता 30 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी तरह जनूबी और अंदरूनी उड़ीसा के कई मुकामात पर गुलाब साइक्लोन की वजह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कोरापुट जिला गुलाब तूफान के बाइस मुतासर है। कुंडोली में गुलाब साइक्लोन की वजह से सड़कों पर तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए हैं और जिले के रालेगड्डा ब्लॉक में कई घरों की छतों को नुकसान पहुंचा है। गुलाब तूफान के साहिल से टकराने के बाद तेलंगाना में भारी बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर हैदराबाद में आइंदा 6 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। इसके अलावा तेलंगाना के इलाके करीमनगर, जगत्याल, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक, निर्मल, आदिलाबाद के अलावा दीगर मुकामात पर बारिश हो सकती है। शहर हैदराबाद में बीती शब से ही वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और तूफान गुलाब का हैदराबाद में कुछ ज्यादा ही असर देखा जा रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाके ज़ेर आब हैं। आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर है। JNTUH के हदूद में आज मुनक्किद होने वाले बीटेक और दीगर इम्तिहानात को मुलतवी किया गया है। उसके अलावा हैदराबाद कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। टोल फ्री नंबर भी आम शहरियों के लिए जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश से खबर है, जहां 100% कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शिवराज सिंह हुकूमत के जरिए आज फिर कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए रियासत की सतह पर 10,000 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। हुकूमत के जरिए माह सितंबर के आखिर तक रियासत की सतह पर 100% कोरोना वैक्सीनेशन के पहले डोज मुकम्मल कर लेने का निशाना रखा गया है, जबकि दिसंबर माह के आखिर तक कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे डोज को 100% मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। भोपाल में लगभग 19,40,000 लोगों को हमने वैक्सीन का पहला डोज लगाया है और जो उपस्थित और हमारे हितग्राही हैं जो कि यहाँ निवास करते हैं वो 100% वैक्सीनेट हो गए हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। मैं भोपाल की जनता को बहुत बधाई देता हूँ कि उनके सहयोग से इस टारगेट को हम अचीव कर पाए हैं। मैं सभी हेल्थ वर्कर को, वैक्सीनेटर्स को भी बहुत बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि उनके कुशल रणनीति के कारण हम भोपाल को भी 100% वैक्सीनेट कर पाए हैं पहले डोज के मामले में। और सबसे महत्वपूर्ण, हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमने जितनी वैक्सीन मांगी उतनी केंद्र सरकार के द्वारा हमें उपलब्ध कराई। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बरतानिया के दौरे पर हैं। शाह महमूद कुरैशी को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब लंदन में पाक मकबूजा कश्मीर के कारकुनों ने उनकी लंदन आमद पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इन एहतजाजी कारकुनों ने हाथों में पाकिस्तान दहशतगर्द के बैनर थामे हुए थे। इसके अलावा ये कारकुन पीओके में बुनियादी इंसानी और सियासी हकूक़ को बहाल करने का मुतालबा कर रहे थे। ज़रई क़वानीन और खांगियाने के खिलाफ आज मुल्क भर में बंद बनाया जा रहा है। किसान तंजीमों ने इस बंद की कॉल दी है। बाएं बाजू के अलावा कई अपोजिशन तंजीमों ने बंद की तायद की है। विजयवाड़ा में CPM, CPI के अलावा कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने बंद में हिस्सा लिया। BJP और जनसेना ने बंद की मुखालफत की। विजयवाड़ा बस स्टैंड पर CPI और CPIM साथ ही कांग्रेस लीडरों ने धरना दिया। बारिश के बावजूद शहर में रैली भी निकाली गई। एहतजाजी अपोजिशन लीडरों ने किसानों के खिलाफ लाए गए तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने की मरकज से एक बार फिर से मांग दोहराई। Organizations and 400 trade unions, the Bandh call given by them, all political parties except BJP and their allies, they are all supporting. In Andhra Pradesh, entire all political parties, including the ruling party, YSR Congress Party, and main opposition party, Telugu Desam Party, is also supporting. At national level, from Congress to communist parties, all political parties are supporting and also they are participating heavily. So, we request the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, at least now you consult the farmers' organizations and repeal the these laws which are adamant, which are anti-farmer laws of the India. National Bandh called by all Kisan organizations is a grand success. The anti-BJP feeling of the people is being expressed today. It is a national protest against BJP's policies. Kisans for the last 10 months all over India protesting against the 3 acts. In spite of that, the government of India, BJP, announced monetization. This monetization program is a anti-people policy. It is creating monopoly in the industry. The entire public sector is going to be privatized under monetization program. It's a very dangerous move proposed by the BJP.
and people are on the street, and it is a grand success. It is an anti-BJP policies protest today. Demanding that this rollback agriculture bills which are the black. At the same time, we are condemning the attitude and the activity of the BJP government, which are the privatizing and selling to the corporates all government properties, the people's properties. Not only they are trying to sell the Indian people. We against for the Congress party and leadership Rahul Gandhi ji. At the same time, we are demanding that please stop your black agriculture bills. Please stop monetization. Please stop selling of the nation to the corporates. I am requesting all the people, please observe and agitate against BJP and RSS economic and political policies in India. खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।